हेलो फ्रेंड्स। अपनी पिछली वीडियो में मैंने गुलदाउदी को शक्कर से कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बताया था। और आज की वीडियो में गुलदाउदी को अगली साल के लिए सेव करके कैसे रखना है, क्योंकि हम गुलदाउदी के बहुत सारे गमले बना लेते हैं, लेकिन जब सेव करने की बारी आती है तो हमारे पास इतना भी स्पेस नहीं होता है कि हम इतने सारे गमलों को भी सेव करें और आगे आने वाले नए फूलों की भी तैयारी करें। तो कुछ सीमित करके, सबको एक लिमिट में करके कैसे हम अपने प्लांट को सेव करके रख सकते हैं, और जब बारिशें आएंगी तब बारिशों में दोबारा से बहुत सारे गमलों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक है कि कैसे अपने बहुत सारे पौधों को एक छोटे गमले में या सिर्फ एक गमले में हम कैसे उसको सेव करके बचा करके रख सकते हैं। गुलदाउदी का एक ऐसा पौधा होता है फूलों का, जो कि पूरा महीना बहुत खूबसूरत फूलों से भरा हुआ होता है। लेकिन ये एक परमानेंट प्लांट भी है। अगर हम इसको बचा ले जाते हैं तो हमें इसको बार बार खरीदना नहीं पड़ता। एक ही बार आपने जो है खरीद लिया और उसके बाद इसको हम सेव करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अपने गार्डन में गुलदाउदी गार्डन बनाते जाएंगे। तो सेव करने का तरीका चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो सारे फूल जब हमारे गुलदाउदी के सूख जाते हैं तो उसको हमें कट कर देना चाहिए, हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि सूखे हुए फूलों से ही आता है एफिड्स का अटैक। मतलब कि आपके जितने भी गार्डन में सूखे हुए फूल होंगे ना, वहीं पे आपको मिलीबग्स और एफिड्स भी नज़र आएंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आप सारे फूलों को अच्छे से कट कर दें और अपने प्लांट की बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इस गमलों को उल्टा करके इनको हम थोड़ा सा हिला डुला देते हैं, थोड़ा सा ठोक पीट देते हैं, तो इसके अंदर के जो एफिड्स और कीड़े होते हैं वो वैसे ही निकल जाते हैं। इसके बाद आपको अगर लगता है कि आपके प्लांट में ज़्यादा एफिड्स का अटैक हो गया है, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर इसको अच्छे से धो सकते हैं प्लांट को। हमारे एफिड्स इसी से काफ़ी हद तक सारे बाहर निकल जाते हैं। ये तो हुआ एक तरीका अपने प्लांट के पेस्ट अटैक को निपटाने का। उसके बाद अगर हमारे प्लांट सारे के सारे जैसे कि इसमें जो बहुत सारे सक्कर्स निकलते हैं, मैंने आपको ये दिखाया था कि शकर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। शक्कर से नए प्लांट कैसे बनाने हैं, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। जितने भी हमारे गमले थे फूलों वाले, पहले तो सारे गमलों को इकट्ठा करके और हमें उस सब गमलों के पौधों को बाहर निकालना है। सारे गमलों के प्लांट को निकाल करके एक साथ हम एक इकट्ठा कर लेंगे सारे प्लांट को। और फिर सारे गमलों को इकट्ठा करने के बाद आप इसको चाहे अपने छोटे छोटे ग्लासेस में मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपको बहुत सारे पौधे बनाने हैं अभी से ही, या फिर इन सबको एक साथ ही बिना सकर्स को निकाले नीचे से इनके सारी ट्रिमिंग कर दी है, सारे रूट्स को निकाल दें। अगर आपके पास ज़मीन है, थोड़ी बहुत भी कहीं ज़मीन है, तो उस ज़मीन में किसी भी कोने पे इसको इसी तरीके से हम लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है गुलदाउदी सेट हो जाएगा। इसी में पौधे आपके ज़मीन में बहुत बड़े बड़े डेवलप हो जाएंगे और जब बारिशें आएंगी तब आप उसको निकाल करके गमलों में सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, हमारे जैसे सिर्फ गमलों में ही सारी गार्डनिंग करनी है, तो सारे पौधों को इकट्ठा करके किसी भी एक गमले में हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी सारे नीचे की जो मिट्टी थी या रूट्स थे उसको निकाल दिया और ऊपर ऊपर से ज़रा ज़रा सा छोड़ दिया। मतलब जब जितना मिट्टी ने पकड़ रखा है इन पौधों को, बस उतना हमने छोड़ा है, बाकी जो एक्स्ट्रा रूट रॉट थी वो सारा निकाल दिया। और फिर इसके बाद अपना एक कोई गमला आप सिलेक्ट करें जिसमें आप इनको उठा करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं हर साल अपने इन सारे गुलदाउदी के इस तरीके से निकालती हूँ। ये मेरे 5-6 गमले थे इस साल के, और अगली साल का टारगेट रहेगा 10 या 15। तो इस जो है मेरा ये थर्माकोल का जो बॉक्स है, इसके अंदर इन सबको मैं उठा के रख देने वाली हूँ। लेकिन थर्माकोल के बॉक्स में वैसे ही नहीं रखना है, इसके बेस में पहले कोई भी एक कंपोस्ट डालेंगे। मैंने इसमें डाला है अपना किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट।
पूरा मिट्टी जैसा ही बन जाता है जब हम किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके इसी में ये सारी जो हमारी हमने गुलदाउदी निकाली है इनको सेट कर देंगे, जितना भी इसमें आराम से आ सके। मेरे इसमें 3 गमले का प्लांट आ गया है, 3 गमले का प्लांट मैंने इसमें सेट कर दिया और बाकी के मैंने जो 2 गमलों में सेट कर दिया, क्योंकि मेरे पास इस बार काफ़ी सारी थी, 5-6 गमलों में गुलदाउदी थी। तो इस तरीके से सेट करने के बाद इसको हम वापस, जो बचे हुई स्पेस बचता है आसपास का, उसमें मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी डाल के इसको ढक देंगे और फिर इसमें पानी डाल के, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही कंपोस्ट डाला था। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप बिना कंपोस्ट डाले भी इसको वैसे ही सेट कर सकते हो। और ये जो हमने कटिंग्स निकाली थी, ये एक गमले में मैंने इनकी कटिंग्स भी लगा दी। बारिशें आने तक तो ये इसकी कटिंग्स भी सेट हो जाएंगी काफ़ी सारी, जो ख़राब होंगी उसको हम निकाल देंगे। और हमें सिर्फ अपने इस प्लांट को मई जून के महीने में, बारिशों के मई जून की तेज़ गर्मी में हमको इसको बचाना होता है। उस वक्त हम इसको इंडोर रख देंगे, मतलब कि जहाँ पे हमारे इंडोर प्लांट्स आते हैं तेज़ धूप उस पर नहीं पड़ती है। बाकी के टाइम आप इसको अपने नॉर्मल पौधों की तरह बाहर छत पे धूप में रख सकते हैं। सिर्फ हमको 2 महीने हम इसको बचा के ले जाते हैं तो हमारे बहुत सारे गुलदाउदी के प्लांट हमारे अगली साल के लिए रेडी रहते हैं, हमारे गार्डन में गुलदाउदी गार्डन बनने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। जैसे जैसे हमारे ये प्लांट्स बड़े होंगे, इसमें जो एफिड्स के अटैक होंगे उसका हम केयर करते रहेंगे। साथ में अगर हम इसमें बीच बीच में फर्टिलाइज़र भी डालते रहेंगे तो हमारे प्लांट ज़्यादा अच्छे, हेल्दी और बहुत बड़े बड़े और घने घने ग्रो होंगे। और जितना बड़ा हमारा प्लांट ग्रो होगा, जितना घना हमारा प्लांट ग्रो होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे गुलदाउदी के फूल भी बनेंगे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।